हेलो, हैव ए वेरी नाइस। ये दुनिया एक तमाशा सा बन गई है और इंसान एक खिलौना बन के रह गया। मुझे लगता है बात कल की है। प्रधानमंत्री मोदी साहब एक जगह भाषण भाषण देना तो उनकी हॉबी है ना। तो आजकल इलेक्शन के दिन है, इस करके हॉबी सिर चढ़ के बोल रही है। भाषण दे रहे थे तो लंबे चौड़े भाषण का एसेंस ये था कि 3 दिसंबर को कांग्रेस वाले ढूंढने से भी नहीं मिले। उनके लफ्ज तो बड़े घटिया से थे, मैंने ऐसे बदल दिए। कांग्रेस को देश के हर एक कोने से साफ करना है। क्यों भाई, कांग्रेस सूद की बीमारी है क्या? कांग्रेस ने बीजेपी को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया होगा मेरा ख्याल। वो भी पॉलिटिशियन है। बीजेपी भी पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस भी पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस बीजेपी से बहुत ज्यादा पुराने ऐतिहासिक पार्टी है। तो कांग्रेस इतना बड़ा खतरा क्यों कि पूरे देश से ही इसको साफ करना है? पिछले 10 साल से तो लगे हुए हो, 10 साल में तो साफ हो ही नहीं। आगे क्या होने वाला है भगवान जाने। मुगल काल में 2000 ऐसे सिर्फ फिरे बादशाह हुए जिन्होंने कसम खाई थी कि वो सिखों का नामो निशान मिटा देंगे। एक ने तो यह कसम खाई थी कि हिंदुस्तान में से हिंदुओं का नामो निशान मिटा देंगे। और एक मुसलमान फकीर ने ये एक दोहा भी बोला था कि ना कहूं अब की, ना कहूं तब की, बात कहूं मैं अब की, अगर न होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। सारे ही मुसलमान हो जाने थे अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते, किसी मुसलमान ने कही। तो वो बादशाह जो कसम खा चुके थे कि हमने हिंदुस्तान में से हिंदुओं का नामो निशान मिटा देना है, सिखों का खात्मा कर देना है, असली लफ्ज था कि बीज नाश कर दें। हिंदुस्तान में एक भी बंदा नहीं रहेगा जिसको पता हो कि सिख नाम की कोई चीज होती है। सिखों को खत्म करते करते खुद ही खत्म हो गए। सिख उस वक्त जो के टोटल तादाद जिनकी 10-50 हजार से ज्यादा ना थी। गुरु गोविंद सिंह साहब ने तो सिर्फ 5 बनाए थे ना, 5 प्यारे। तो 50-100 साल में कितने बन गए होंगे? 5000 बन गए होंगे, 5 लाख बन गए होंगे, 10 लाख बन गए होंगे सिख। बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं थे कि सिख क्या हो। अभी भी बहुत सारे लोगों को ये शक है कि सिख होते क्या है। आरएसएस वाले कहते हैं कि सिख तो हिंदू है। हम हिंदू नहीं है, क्योंकि हम वो सारा कुछ नहीं करते तो हिंदू धर्म में किया जाता है। तो प्रधानमंत्री साहब, आप ये समझ लो कि जब मुगल बादशाहों से हिंदुओं का खात्मा नहीं हो सका, मुगल बादशाह कसम खा के भी सिखों का नामो निशान नहीं मिटा सके, तो आप तो चीज ही क्या हो।
अपने धुर विरोधियों के पीछे ईडी या सीबीआई लगानी पड़ती है आपको। अगर आप में इतनी कुव्वत है तो आप खुद क्यों नहीं लड़ते उनके साथ। राहुल गांधी ने या किसी दूसरे कांग्रेसी ने जब आपके ऊपर अटैक करना होता है तो वो खुद करते हैं। उनके अपने लफ्ज होते हैं, उनके अपने विचार होते हैं। आपने जब अटैक करना होता है तो ईडी होती है, सीबीआई होती है, इनकम टैक्स वाले होते हैं। राहुल गांधी ने या किसी दूसरे कांग्रेसी ने आपके पीछे कितने की लगाई ईडी और सीबीआई। आप क्यों लगाते हो अपने विरोधियों के पीछे ईडी और सीबीआई वगैरह। आप खुद क्यों नहीं अपना बदला ले सकते। वो आदमी जो अपना बदला खुद नहीं ले सकता, वो आदमी जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता, वो तो हकीकत में बहादुर नहीं है, डरपोक है, सबसे कमजोर है। जीतना खुद है, दूसरों का सहारा ले रहा है, दूसरों के कंधों के सिर पर चढ़ के अगर जीत भी गए तो वो कोई जीत थोड़ी होती है। एक तो बात यह थी, हिंदुस्तान से कांग्रेस का नामो निशान मिटा देना है। 3 तारीख आ जाएगी, अभी थोड़े 15 दिन ही रह गए हैं, देख लेंगे कितना तो नामो निशान आप मिटा चुके हो। जिन लाल डायरियों की आप बात करते हो, आपके पास सीबीआई है, ईडी है, इंक्वायरी क्यों नहीं करवा देते। कानून का राज है, कानून को आप अपना काम करने दो। अगर लाल डायरी है और उसमें कुछ है जो कि गलत है तो कानून उनको सजा देगा जिन्होंने ये गलत काम किया। आप कौन होते हो बीच में दखल देने वाले। दूसरी बात, जब क्रिकेट मैच का जलबसा चल रहा था ना, तो देश में जगह जगह हवन डाले जा रहे थे ताकि क्रिकेट मैच जीत जाए, परंतु भगवान ने सुनी नहीं उनकी। या शायद गलत देवी देवताओं की आराधना हो गई, या फिर इनका पूजा पाठ देवी देवताओं को पसंद नहीं आया होगा, भगवानों को पसंद नहीं आया होगा। और अब टनल में फंसे हुए मजदूरों को निकालना है। अब भी कई जगह हवन डाले जा रहे हैं, पूजा पाठ किया जा रहा है। अब तो मुसलमान भी लगे हैं दुआएं पढ़ने ताकि सुरक्षित बाहर निकले। सही देवी देवताओं की आराधना करना, सही देवी देवताओं का हवन डालना, सही अल्लाह को अपनी चिट्ठी लिखना दुआओं की। कहीं अगर चिट्ठी गलत हो गई तो फंसे हुए मजदूर कहीं मरे न जाए आपकी बेवकूफियों के कारण। थैंक यू वेरी मच। जो काम इंसान ने करना है वो इंसान नहीं करना है। दुआओं से कुछ नहीं होना, हवन डालने से कुछ नहीं होना। एक किसान खेत में काम ही ना करे और घर बैठा हवन डलवाता रहे पंडित से, देखें कितनी फसल हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई